एक मंदिर में गए दोपहर में 12 के करीबन। वहां पर दर्शन करने के बाद वहीं पर एक 90 साल की वयोवृद्ध एक उपासिका अध्ययन कर रही थी कोने में बैठकर। 90 प्लस होना चाहिए, इट सीम्स 95 होगा। हमारे में से एक भाई वहां पर गया और उसने थोड़ा झुककर गौर से देखा तो शी वॉज रीडिंग षटखंडागम धौला। तो उन्होंने कहा उस दादी माँ को, जो अपने शरीर को भी अच्छे से नहीं संभाल पा रही थी, तो उनको ऐसा भाई को लगा कि उपयोग को कैसे संभाल पाती होगी। तो दादी कुछ समझ में भी आता है जो पढ़ रही हो कि पढ़ ही रही हो। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। वर्ड नोटिंग, हृदय पर उत्कीर्ण करना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा समझ में तो नहीं आ रहा है क्या लिखा है, बट मैं सोचती हूं पहले कभी बहुत अवज्ञा की होगी, जिनवानी से दूर रही होगी तो समझ में नहीं आ रहा है। शायद कुछ आज भावना बन जाए तो आज नहीं सही फिर कभी। कोंडिश का उदाहरण तुम्हारे हमारे सबके सामने है। ये बीज जिसमें पड़ गया एक बार, जिनवानी का रस यदि किसी को लग जाए तो रुचिता जगत में मजाल है क्या, रुचि आल से सो। कहने की बातें नहीं है, ये जो डूबता है, जो डुबकियां लगाता है, जाके आओगा हनतय शुद्ध होए प्राणी, जिसमें चका भी है वो इसका रस जान सकता है। बातों बातों में से शक्कर की मिठास कैसे समझ में आ सकती है, उसको तो जीभ पर ही रखकर समझा जा सकता है। एनीवे, कल काफी कुछ चर्चा चली जिसमें जो क्षेपक प्रतीत होने वाला मंगलाचरण है बहुत बड़ा, उसका लगभग हमने अर्थ किया था। हम अंतिम चरण में थे जहां पर आपको कुछ मेहनत के लिए काम दिया गया था। आपको ये बताया गया था कि दर्शन के लिए उद्योगनम, उद्योग करने वाला, ज्ञान के लिए उज्जवनम, उद्यतन करने वाला, थर्ड चरित्र के लिए निर्वाह कराने वाला का क्या थीम आपके दिमाग में आ सकता है। अब जितना विचार करे, प्रयास करे, मैंने इसके लिए कल थोड़ा सा टाइम आपको दिया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पूछने को तो बहुत फुर्सत नहीं है अपने को, मैं प्रारंभ करता हूँ चर्चा को। दर्शन को अर्थात काफी चर्चा भी आगे तो चलनी ही है, जब सूत्रों में आएगी तब। दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर श्रद्धान, श्रद्धान को मार्ग का उद्योग करने वाला कहा गया है। व्हाट इज उद्योग? टू एनलाइटन। एनलाइटन तो समझते ही होंगे, जैसे दीप प्रज्वलन होता है, तो उद्योग करने वाला श्रद्धान है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्रद्धा ऐसी चीज है जिस पर अनंत गुणों का रुख तय होता है। सर्वगुणांश तेज सम्यक्त्व। श्रद्धा मुख से ही हर गुण बात करते हैं। जब तक अनलेस एंड अनटिल श्रद्धा सम्यक नहीं होती, एक टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूं मैं, जल्द ही एकदम सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होती, क्या बात है, बाकी की बातों का तो अंक बिना बिंदी की उपमा दी गई है। एक बार की बात है, 50-60 साल के वैसे विद्वान, शाम का समय है, पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर बैठे हैं। ही वॉज रॉकिंग ए चेयर। अचानक उन्होंने अंदर से बच्ची को बुलाया। घर में और कोई नहीं रहता था, बाप और लड़की। दैव कुछ ऐसा था कि माँ वगैरह सब कुछ छीन लिया था। दोनों ही घर में रहते थे। आज उन्होंने, पिताजी ने बच्ची को बुलाकर कहा, बेटा खुश खबर टुडे। क्या बात है पिताजी? बेटा खुश खबर यह है, हमारे नगर में, हमारे
स्वाध्याय भवन में शोभा के रूप में बहुत अच्छे विद्वान पधार रहे हैं। उनकी ख्याति ज्ञान के मामले में सब जगह प्रचलित है। बहुत थोड़े समय में अच्छी विद्या अर्जित की है और लौकिक सब सेक्टर्स को लताड़ के यहां पर आज खड़े हैं। बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है। ही वॉज रॉकिंग द चेयर और फिर कहा, और जानती हो संयम में भी कम नहीं है। पंचम काल में आज के तारीख में संयम वाह, ज्ञान वाह, क्या कहना, ऐसा सौभाग्य धन्य है। लड़की भी खुश हुई, स्वाभाविक तो खुश होना। पिताजी ये तो बहुत खुशी की बात है। व्हाट नेक्स्ट? और सोने पे सुहागे की बात यह है, बेटा उन पंडित जी की व्यवस्था मैंने कहकर अपने घर में कराई है ताकि चश्मदीद गवाह बनकर हम उनका लाइफ स्टाइल देखें। 100 सुनार की और एक लोहार की हजारों शास्त्रों के पढ़ने के बदले में हम उनका डायरेक्ट जीवन देखें। तो मैंने ऑफर किया है और ये सब बात तय हुई है, अपने ही घर में आएंगे। बच्चे ने कहा बहुत, हाँ बेटा अच्छी तैयारी करना उनकी। अभी लगभग 7 बजे वे आने को है। सब तैयार रखना उनके कमरे में, प्रॉपर उनका सब तखत वगैरह सब प्रॉपर क्लीन है कि सब मेंटेन करना, थोड़ा बाथरूम में भी ध्यान देना और कुछ। जी पिताजी सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। पिताजी ने कहा अभी 6:30 वैसे हो गए हैं, बट मुझे जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है और उम्मीद है आप अच्छे से रिसीव करोगी विद्वान को, उनका कमरा सब उनको दिखा देना बराबर। मैं जा रहा हूं और मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा 8 साढ़े 8 तक। अचानक जाना बन रहा है। डन। विद्वान पधारे नियत समय पर 7 बजे। 7 बजे पधारे, सब व्यवस्था तो थी ही। उनको वहां पर कमरे में आधी 8:30 बजे पिताजी लौट कर आए। पिताजी ने बेटी को बुलाया, बेटी कैसा रहा? चुप। मैंने पूछा कैसे रहा? चुप। अरे तुम गजब करती हो, मैंने ये पूछ रहा हूं, विद्वान पधारे है ना? लड़की ने बस देखा दरवाजे की तरफ, मानो ये कहना चाहते हो अंदर है। ऐसा क्या हो गया? बेटा ज्ञान में इतने प्रवीण है, संयम में इतने प्रवीण है, ये मायूसी गुणीजनों को देखकर हमें तो हर्ष मनना चाहिए। बोलते जा रहे, वन वे टॉक चल रहा है। तो जब असहनीय हो गई बात तो लड़की बोल ही पड़ी अकेले। भाड़ में गया संयम, चूल्हे में गया ज्ञान। बात को पूरी करिए। जिनकी नियत ही बेकार और खोटी है, हम ज्ञान को और संयम को क्या चाटेंगे? क्या कहा? नियत, व्हाट इज नियत? ये मोक्ष मार्ग में अहम की भूमिका निभाता है। नियत इज दृष्टि, श्रद्धान, फेथ, व्हाट वी बिलीव, हाउ वी बिलीव। और जिसकी आस्था ही ठीक नहीं है, 11 अंग 9 पुरों का ज्ञान की पिटा साइड, यूजलेस। भार ढो रहा है। सदाशिवदास जी की भाषा में, अरे रे द्वादशांग की उपलब्धि भी कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है, नहीं। और कुन स्वामी की भाषा में, सर्वागम गौरवी, सर्वागम का ज्ञाता भी क्यों न हो, लेकिन यदि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, कितनी ही क्रियाएं पाले तो पाले। बोलो समिति पर काम, समितियां पालो, गुप्ती पालो, ते अद्यापि, बोलिए कलश, ते अद्यापि पापा, वे आज भी पाप की प्रचुर राशि है, पाप के पिंड है। बहुत धुतकारा। दर्शन को अर्थात श्रद्धा को उद्योग करने वाला कहा गया है मोक्ष मार्ग में। हम क्या बिलीव करते हैं? बाहर में क्रियाओं की कोई बात बहुत मायने नहीं रखती और ना ही हमारा कितना प्रगट क्षयोक्षम है वो भी मायने रखता है, क्योंकि प्रगट क्षयोक्षम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या कहा? थोड़ी बहुत वैल्यू क्रियाओं ने बटोर ली है।
थोड़ी बहुत वैल्यू क्रियाओं ने ले ली है, चरणानुयोग ने उनको तिलक चढ़ा दिया है, लेकिन ज्ञान को पूछने वाला कौन है? अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान भी केवल ज्ञान को उपजाने में समर्थ है। व्हाट इज अष्ट प्रवचन मातृका? अष्ट प्रवचन मातृका बोलिए। 5 समिति, 3 गुप्ति। एंड व्हाट इज पंच अष्ट प्रवचन मातृका? अष्ट प्रवचन मातृका का भी ज्ञान हो और तब भी एलिजिबल फॉर मुनि नहीं, वो 12वें गुण स्थान तक जा सकता है। केवल अष्ट प्रवचन मातृका ज्ञान मतलब 5 समिति और 3 गुप्ति का, बोलिए बात को पूरा करेंगे कोई? भाव पर ज्ञान, इसमें गड़बड़ी नहीं करना। हम क्या समझ रहे थे अभी तक? 5 समिति 3 गुप्ति का ज्ञान इनफ, नॉट वर्बल नॉलेज। शाब्दिक ज्ञान की हम बात नहीं कर रहे हैं। शाब्दिक ज्ञान तो कुछ भी नहीं, वो तब भी चलेगा। भाव परक ज्ञान, भाव परक द्रव्य संग्रह की टीका का समापन देखना चाहिए, धवल ग्रंथों में देखना चाहिए, खूब खुलासा हुआ है इसका। ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं, ज्ञान की तो हो गई ऐसी तैसी। चारित्र की तो थोड़ी बाहर से पूज्यता इसीलिए भी है क्योंकि उपचार से वो मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अंदर की विशुद्धि तो झांकने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ, करणानुयोग नहीं है हमारे पास। उनका अध्यात्म वे जाने, हमारे पास उनका चरणानुयोग खड़ा है। तो आगम ये कहता है यदि तुमको दिखता है 28 मूल गुण वाले है तो तुमको उनको भावलिंगी वत्स ऐसे भी कैसे कहे हम? ये थोड़ी तय हुआ है अभी कि द्रव्यलिंगी है। तुम्हारे लिए तो सब तरीके हैं अभी, इसलिए बाहर में भक्ति पूजन आदि में कोई चेंज नहीं होता। एनीवे, बात अभी कहने की ये है, श्रद्धान को इसलिए सिरमौर कहा गया है मोक्ष मार्ग में, इसलिए अपना पुरुषार्थ, अपना बल ज्ञान की वृद्धि में और क्रियाओं में झोंकने के बजाय चाहिए हमें कि प्राप्त संयोगों में स्वयं को उनसे भिन्न एकत्व विभक्त अनुभवे। पूरा काम श्रद्धा का है। समय सार इज डिवोटेड जस्ट टू क्लिंसिफाई, अल्टर योर फेथ। समय सार किसके लिए समर्पित है? केवल और केवल हमारी श्रद्धा ठीक करने के लिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण, और वहां पर मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की कोई बात ही नहीं की है। पूरा बल उन्होंने श्रद्धान ही की तरफ दिया है। पंडित जी साहब ऐसा फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? 6वें अध्याय के समापन में, इसलिए सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर, बोलिए, पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है। जिन शासन में तो ये परिपाटी है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है एंड देन बाद में छुड़ाए जाते, दूसरों को छुड़ाया नहीं जाता। फिर छुड़ाया नहीं जाता। व्यवहार भक्ति में बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है, हमको क्यों टोक रहे हैं आप जबरन? हमको क्यों टोक रहे? हमने इतना छोड़ा उतना छोड़ा क्रियाकांडी कहकर हमको क्यों ऐसी तैसी की जा रही है? ज्ञानी धर्मात्मा भी तो त्याग करते हैं। एक प्रकरण है, ज्ञान में है आपके, ज्ञानी धर्मात्मा भी तो पद्रव्यों का त्याग करते हैं। उत्तर क्या दे रहे टोडरमल जी साहब? नो 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 माय डियर, ज्ञानी धर्मात्मा परद्रव्यों का त्याग नहीं करते, परद्रव्य संबंधी अपनी मूर्छा का त्याग करते हैं। बाहर क्या होता है पूछो बगल वाले को जाकर। बगल में कौन रहता है? चरणानुयोग का फील्ड है पूरा। हमारे सामने जो हुआ हम उतनी बात करते हैं। हमारा कर्तृत्व केवल राग को हटाने का, ये भी बहुत बड़ी बात कह गए हम। राग को हटाने का कर्तृत्व कहाँ है? बोलिए जयचंद जी की भाषा में कोई 34वीं गाथा का भावार्थ बताइए कोई। वह भी नाम मात्र है, राग का त्याग भी नाम मात्र है। खरेखर तो उसका, बोलिए, आगामी पर्याय में राग उत्पन्न न होना ही राग का त्याग है। ये पर है ऐसा जाना, वही त्याग हो गया। पर भावों का त्याग भी नाम मात्र है, नेम सेक, जस्ट टू से। करना कुछ नहीं है तुम्हें, अपने आप को जाना तो उसका त्याग हो जाता है। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना है वहां पर।
कुछ भी नहीं करना है। बड़े अफसर को ये चिंता नहीं करना चाहिए बाकी के मुझे कैसे ओबे करेंगे, कैसे मानेंगे मेरी बात। तुम्हारी दम देखकर, तुम्हारी बोलचाल देखकर सब काम हो जाएगा। बट तुम यहीं से लचर हो जाओगे, तुम यही सोचोगे वे कैसे मानेंगे, कैसे करेंगे, और अनफिट, आउट। उद्योग, इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, श्रद्धान की हम बात कर रहे हैं, श्रद्धान की। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, एक बच्चा जानता होगा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। चूक मत करिए। इफ हेल्थ इज लॉस्ट शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ओके, कंसिडरेबल, समथिंग इज लॉस्ट। आगे बोलिए, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन जब हमारे कोर्ट में बात आएगी तो हम सच्चा न्याय करेंगे। आगे क्या न्याय करेंगे आप? इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, अगेन रिपीट करते हैं, जैन शासन की अदालत में यदि ये केस आ जाए, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट कैन यू बिलीव नथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर से च्युत होने पर भी नथिंग इज लॉस्ट। दंसन भट्टा बात को पूरी करिए, बोलिए, चरिय भट्टा सिद्धंति चरिय भट्टा। नेक्स्ट लाइन, सिद्धंति चरिय भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। चारित्र से भ्रष्ट को सिद्धि होती है। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो संभव है? पहले कुन से मिलो, ये पंडित जी गलत सिखा रहे, पहले कुन से मिलो। क्या कह रहे हैं कुन स्वामी? क्या फरमाते हैं कुन स्वामी? ऐसा फरमाते हैं, चारित्र से भ्रष्ट होने पर भी नथिंग हैज गॉन रॉन्ग नाउ। चारित्र से भ्रष्ट होने पर भी सिद्धि को प्राप्त होता है। साहब आप वहां पर चारित्रम खुलुदम्मु की गाथा लिख कर आए हैं प्रवचन सार में, उसके साथ कैसे न्याय करेंगे आप? रास्ता निकलेगा कुछ? रास्ता निकल सकता है कुछ? आज तो हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। एक तरफ चारित्र को धर्म कहा जा रहा है और एक तरफ ये कहा जा रहा है चारित्र से भ्रष्ट होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ यार, नथिंग टू फियर। बोलेगा कोई? अष्टपाहुड़ में जो प्रकरण चल रहा था वो दर्शन पाहुड़ का चल रहा था, और दर्शन आज हीरो था, इसलिए चारित्र को भी थोड़ी सी गौणता परक बात की जा रही है। जब चारित्र का प्रकरण आएगा तो फिर ये बताया जाएगा चारित्र रहित केवल सम्यक्त्व प्राप्त करके भी जो चारित्र से विहीन है वो कोठार में रखे हुए अनाज की भांति निष्पन्न है। नियम सार पकड़ में आया? क्या कहा? कोई रिपीट करेगा? रिपीट बोलो बेटा। हाँ, बोलो बेटा। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि दर्शन पाहुड़ में श्रद्धा को महिमावंत किया गया और चारित्र नहीं होगा तो भी चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? कोई तुम्हारा राज है क्या? वो तो वहां पर कहा, तो यहां पर क्या कह रहे देखो, सम्यक तो होने पर भी अभी उसकी सैर रुक नहीं सकती। सम्यक तो होने पर भी यदि चारित्र से विहीन है तो कोठार में रखे हुए अनाज की भांति निष्फल है। समझे? वेयर हाउस में रखा हुआ अनाज क्या वैल्यू है उसकी? उसको बो तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी उसमें कुछ होना चाहिए। महापद्मागामी तीर्थंकर आज है ही वहां पर नीचे अधोलोक में चारित्र न होने का, और जिनको चारित्र देश संयम भी क्यों न हो फिर उनको ऐसा स्थान पर नहीं जाना पड़ता। कहने का तात्पर्य श्रद्धान को मुख्य स्थान पर रखा है। क्या है ये सूत्रों में आगे बात चलेगी ही।
आज इतनी सी बात, उद्योत मतलब सम्यक दर्शन एक कर्णधार की तरह है, और इसलिए समन भद्र स्वामी विद्यावृत्त से संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। जिस प्रकार बीज बोए बिना उसकी उत्पत्ति स्थिति वृद्धि फल की कल्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार सम्यक्त्व के बीज आए बिना ये सब संभव नहीं है, कुछ भी कल्पनाएं। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा और उसको कर्णधार कहा है। बहुत सारे लगा दिए हैं अधिकार के अधिकार आचार्यों ने। इसलिए उद्योग करने वाला मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र दोनों ही मिथ्या है, कुछ भी हो। आगे अभी इसमें थोड़ा टेक्निकली में अंदर जाना पड़ेगा। मैं बहुत अवॉइड कर रहा हूं, टेक्निकली मैं नहीं आऊं आपके सामने, सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन अभी जाना पड़ेगा। अभी उद्योग करने वाला श्रद्धा को कहा, श्रद्धा इज एवरीथिंग, सकल धर्म को मूल्य दंसन मूलो धम्मो कहते ही अभी ये कह रहे हैं यहां पर, और ज्ञान मार्ग का उद्यतन करता है। आगे का शब्द क्या, अब इसका अर्थ क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। होमवर्क काफी कुछ दूंगा, उसको घर पर रेफर करते रहना। उद्यतन करने वाला ज्ञान को कहा जा रहा है। व्हाट इज उद्यतन? उद्यतन इज नथिंग बट उद्यापन। व्हाट इज उद्यापन? उद्यापन पता नहीं, ठीक है, दादी को पूछ लेना, परदादी को पूछ लेना, नहीं सब आप ही बता दो। वे है कहा, हमने उनको क्या बात है, नहीं हमने क्या किया, नहीं वे चले गए, ठीक है, निकाल दिया कैसे। आज कुछ धरोहर है नहीं हमारे पास, बुजुर्गों को बाहर करके हमने व्रत संयम पर ही, अब वो देखने के लिए भी नहीं है हमारे सामने, ठीक है कह रहे, वे तुम्हारे पास होते तो कदाचित तुम इन शब्दों का ज्ञान करते अच्छे से। आज उद्यापन क्या है, सब आप बताइए ना, उद्यापन क्या है? चलो तुम बताओ, उद्घाटन क्या है? टू इनॉग्रेट। उद्घाटन क्या होता है? किसी भी काम को प्रारंभ करना। ठीक है, ठीक है, किसी भी काम को प्रारंभ करना। आज उद्घाटन है मेरी दुकान का, मैं क्यों कहूं, आज उद्घाटन है मंदिर का, कहो पंचकल्याण होना ही मंदिर का उद्घाटन है। आज उद्घाटन है जब हमने कहा, तो इसका मतलब आज तक विगत 2 साल से 3 साल से दुकान का भी उदाहरण आप दिमाग में ले सकते हैं। उद्घाटन के पहले सालों अंदर काम चलता रहता है, फर्नीचर चलता होगा, आदि 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 आदि, और दरवाजा बंद रहता है, अंदर काम चलता रहता है। यही तो पद्धति होती है। और उद्घाटन के बाद क्या होता है? नाउ वी आर रेडी। अभी हम समर्थ है, चाहे जितने ग्राहक आए, अभी हम उनको टैकल कर सकेंगे। उससे पहले कभी कोई आए ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसे थोड़ी दिखा सकेंगे। प्रिपेयर्ड नहीं है हम, प्रिपेयर्ड नहीं। हमने ये खोला है, वो ये दिखाता है, नाउ वी आर प्रिपेयर्ड। कभी भी कोई भी आए, हम किसी के भी साथ टैकल कर लेंगे, कस्टमर को एंटरटेन कर पाएंगे। उद्यापन मतलब क्या? दरअसल उद्यापन का अर्थ हम ये समझते हैं, उद्यापन का क्या अर्थ है? नहीं, उद्यापन आप किस अर्थ में जानते हैं? उद्यापन को, उद्यापन आपने भी नहीं सुना? उद्यापन, व्हाट इज उद्यापन? पर्यायवाची शब्द बोलो, उसका अर्थ बोलो। यहां से एक अर्थ आया है अभी, समापन। इस गर्त से निकलो, अंधकार से निकलो। समापन नहीं होता उद्यापन का अर्थ, इट्स द स्टार्ट। उद्यापन का अर्थ, आज तक हम 10 साल तक ये व्रत पालते आए हैं, चुपचाप पाल रहे थे हम बंद कमरे में।
हमारी ताकत नहीं थी फेस करने को, समाज को पब्लिकली डिक्लेयर करने को कि हम इस प्रतिमा वाले हैं, हम ऐसे व्रती है। ताकत नहीं हो रही थी आज तक। हम अंदर ही अंदर बंद कमरे में स्वयं को आजमा रहे थे। और आज सालों के परिश्रम के उपरांत, अभ्यास के उपरांत, वी हैव अंडरवेंट ऑल सॉर्ट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अभी कोई दुनिया की ताकत आए, कोई प्रतिकूलता आए, कोई माया का लाल आए, डिगा कर तो दिखाए हमको जरा। ये ओपन चैलेंज कहते इसको, खुली चुनौती। लोग आए, आजमाए, कैसे भी आजमाए। पब्लिक डिक्लेरेशन होता है अभी हमारा ये व्रत है, दैट इज उद्यापन। हम एकदम उल्टा अर्थ समझते हैं। यहां पर ज्ञान का अर्थ कहा जा रहा है उद्यतन, उद्यापन। इसका भी अर्थ टू स्टार्ट, टू इनिशिएट। श्रद्धा में इसमें अंतर क्या पड़ेगा? उद्योग मतलब भी हमने ये कहा कि मुखिया है, कर्णधार है। उद्यतन का अर्थ भी लगभग उसके समीप किया जा रहा है। नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश, हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे फर्क करेंगे उद्योग का और उद्यतन का? सिंपल सिंपल। ज्ञान कारण है कि श्रद्धा कारण है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 85, 86 पेज अद्योपांत आपको घर पर पढ़ना है। वैसे आपको क्या लग रहा है? श्रद्धा कारण है कि ज्ञान कारण है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? कुछ तो बोलिए। हाँ, निष्कर्ष ज्ञान भी बोला आपने, भी नहीं, आपने पहले सही बोला। देखिए 85 पेज को आपको आई थिंक 85, 86, 87 3 पेजेस रेफर करना है। 86 पेज पर एकदम नीचे एक पैराग्राफ में इस प्रश्न को उठाया गया है, कौन कारण और कौन कार्य है? टोडरमल जी ने बहुत सुंदर इसका समाधान किया है। कहते नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ जंबल होने जैसा। कहते हैं जब निरुपाधि देखा जाता है, बिना सम्यक मिथ्या संज्ञा के देखा जाता है, देयर ज्ञान स्टैंड्स फर्स्ट। ज्ञान कारण, श्रद्धान कार्य। कब? जब निरुपाधि रूप से देखा जाए तो। मिथ्या और सम्यक ऐसी उपाधि नहीं देखना है, बस अ प्रोसेस। जाने बिना, बोलिए, जाने बिना श्रद्धान कैसे करेगा? ज्ञान बिना का श्रद्धान, बोलिए, प्रवचन सर बोलिए। ज्ञान बिना का श्रद्धान गधे के सींग समान है, खर विशालवत, कच्छोप रमवत। असंभव कहते, असंभव। ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं हो सकता। उदाहरण देकर है, सहयोग करिए थोड़ा सा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ही मीन्स टू से कि पहले जानो। इस्तेमाल इज नॉट चारित्र परख देयर, नो एंड फिर विश्वास करो। जाने बिना विश्वास कैसे होगा? हमने कहा पहले दिन कहा इन पर विश्वास करो। अरे तुम्हारे कहने से तो विश्वास, ऐसा कोई करता है क्या? हाँ करते हैं साहब। फिर जो कहा है उसको तो पहले जाना ही होगा, उस पर विश्वास होगा। फिर ये तो हो सकता है भगवान को जानकर हम उनके कहने पर विश्वास कर ही जाते हैं, लेकिन कोई भी रथ से पुरुष किसी पर भी कहे इन पर विश्वास करो, ऐसा थोड़ी विश्वास करते हैं। हम परखेंगे, हम जानेंगे तभी श्रद्धान करेंगे। ज्ञान पहले होता है, श्रद्धान बाद में होता है। 17वीं 18वीं गाथा समय सार की ये कहती है, बोलिए, यह नाम को विपुरुषो रायाणम जानू न सदहदी तो तम अनुचर दिपुनो। क्या करना?
यह नृपति है, यह जानकर। नॉलेज इज पावर, नॉलेज लिबरेट्स। सा विद्या या विमुक्त, ज्ञान पहले, क्योंकि ज्ञान ही हमको कौन सी गली में जाना बताता है, कहाँ मिसगाइड है ये बताता है। आंखें ज्ञान वाले को ही है। ज्ञान पहले, और जब संज्ञा आएगी सम्यक मिथ्या की, तब सम्यक दर्शन पहले, सम्यक ज्ञान बाद में। अथवा मिथ्या भी हो तब भी ऐसा ही होगा। दोनों का अपना अपना महत्व समझना चाहिए। प्रश्न भी आया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ही, शायद मिथ्या ज्ञान का अन्यथा स्वरूप तो आपको अद्योपांत पढ़ना चाहिए। मिथ्या ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, पूरा प्रकरण इसी से भरा है। वहां पर यह बात आई कि मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरण का उदय कहना चाहिए। क्या कहा? बोलिए। मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरण का उदय कहना चाहिए। क्या समाधान किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मिथ्या ज्ञान का कारण भी, बोलिए, दर्शन मोह का उदय है। मिथ्या दर्शन का कारण भी दर्शन मोह का उदय है। मिथ्या ज्ञान का कारण भी दर्शन मोह का उदय है। ये जहर की एक बूंद उसमें पड़ने से पूरा पानी दूध जो भी है वो भी सब जहर पने को प्राप्त होता है। मूल वही का उदाहरण है। ज्ञान। और प्रश्न खड़ा किया वहां पर, सुंदर 87 पेज पर प्रश्न ये खड़ा किया गया है वहां पर, यदि ज्ञान निर्दोष है तो ज्ञान को क्यों घसीटा गया है मोक्ष मार्ग में, क्यों घसीटा जा रहा है संसार मार्ग में? अर्थ समझ रहे मेरे बोलने का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग आपने बोला। जब ज्ञान को कोई रोल ही नहीं है तो उसको क्यों लिया जा रहा है बीच में? क्योंकि आप जानते हो बंध किसके कारण होता है? बंध कौन से गुण के विकार के कारण होता है? जल्दी थोड़ा बोलिए। इज दिस ऑल? दो, श्रद्धा और चारित्र। योग को तो गौण ही करके चल रहे हैं हम। गुणस्थान इन दोनों को तो लेकर होता है। मोह जोग भाव गुणस्थान की परिभाषा, और मोह मतलब दर्शन मोह, चारित्र मोह। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषा योग बंध के कारण यही तो है। योग को छोड़िए एक तरफ, बाद में देख लेंगे। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषा है, मतलब दर्शन मोह, चारित्र मोह, मोह ही तो बंध का कारण है। अब समझ रहे बात को? श्रद्धा और चारित्र की विकृति ही बंध का कारण है। जब ज्ञान का कोई रोल ही नहीं है तो ज्ञान को क्यों लिया गया सूत्र में? शंकरकार ने प्रश्न किया, मैंने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट किया है, बस खोला है थोड़ा सा। टोडरमल जी उत्तर देते हैं, बात तो तुम सही कह रहे हो, ज्ञान तो निर्दोष है, क्योंकि यह ज्ञान, प्रकरण पूरा करो, क्योंकि यह ज्ञान केवल ज्ञान में जा मिलता है। ज्ञान में स्वयं में तो कुछ दोष है नहीं। खरेखर परमार्थ से ज्ञान मिथ्या सम्यक होता भी नहीं है। समय कम है, समझ में न आए तो फिर कभी पूछना। और अभी मुझे बस करना है, थोड़ा समय के पहले कारणवशात पूरा करना है। कल और संभवतः परसों 2 दिन मैं नहीं ले सकूंगा, फिर विचार कर लेंगे। कोई प्रश्न होगा तो आप नोट करिए, फिर अवसर मिलेगा तो विचारेंगे। फिर यहीं से मैं प्रकरण कंटिन्यू करूंगा। ओम नमः। निज ध्रुव शुद्ध आत्मा अनंत गुण संपन्न ज्ञान आनंदादि परिपूर्ण अनादि अनंत शाश्वत स्वरूपी
स्थान नित्य आत्मा